रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेएस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सिंध पब्लिसिटी कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का पास पेपर जो 24 जनवरी 2006 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। what is the most non-metallic of the following? तो definitely boron is the non-metal है, जबकि beryllium, aluminium, magnesium these are the metals. Which one of the following has greatest energy? तो आप देखें इनमें से ब्लू लाइट, रेड लाइट है और उसके साथ साथ ग्रीन लाइट है, वेलेट लाइट है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं विब गायर। कौन सा? विब गायर। तो आप यहाँ पे देखें तो इसकी वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, वायलेट लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट सूटेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट सूटेबल इन दी विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज नॉट सूटेबल इन दी गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ थर्मल कंडक्टिव डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं, एमएस डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं, एमएस जीसीएमएस टेक्निक जिसको हम कहते हैं। लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दिस इज नॉट द डिटेक्टर, दिस इज अ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डिजॉल्विंग लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम एसीटेट। तो जब बात सोडियम एसीटेट किया जाती है CH3CONA, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो सोडियम पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस से लिया गया पार्ट है। तो इस स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से जो पीएच होती है वीक एसिड की वो ऑलमोस्ट 5 के राउंड अबाउट होती है। तो ये इंक्रीज होकर आपकी स्लाइटली बेसिक में चला जाता है, तो ऑलमोस्ट इसकी 8 तक चली जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है कि दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकीटाइन, ये यहाँ पे मिसिंग वर्ड है तो आप इसको नोट कर लें। तो पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकीटाइन। तो दिस इज दी कार्बोकीटाइन CH3+। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड sp2। और इसका शॉर्ट फॉर्म अभी मैंने बताया हुआ है, आपको कई दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ। CH3 पॉजिटिव, इसका शॉर्ट फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन का क्या होता है कि Z की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के, तो ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। +3 मोनोवेलेंट एटम है, प्लस चार्ज है तो ये -1 एक चार्ज है। तो 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं? sp2 कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेसिमिक मिक्सचर इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, दिस इज कॉल्ड इनैंशोमर्स। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन अर्हीनियस बेस इन द एक्वा सॉल्यूशन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो अर्हीनियस बेस वो होती है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देती है, और अर्हीनियस एसिड वो होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता है। तो 8 क्वेश्चन है विच मेटल कैन रिप्लेस क्रोमियम इन द फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। तो दिस question is related to the electrochemistry and it is defined by the electrochemical series. तो स्टूडेंट याद रखिएगा मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई हुई है कि ली, यहाँ पे नोट कर लें, ली का के ने मज आलू जमी बेच कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम से जो एल्यूमिनियम है दिस इज अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच एक्ट एज द इनोड। तो हमने ये एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपने एक मेटल को दूसरी मेटल को रिप्लेस करवाना है तो जो मेटल अबव द केमिकल सीरीज होगी या एक्ट करेगी एज ए एनोड वो दूसरी मेटल को रिप्लेस कर सकेगी। जो इस सीरीज में यानी कि क्रोमियम से नीचे वाले एलिमेंट जिस तरह कॉपर है या लेड है, ये बिल्कुल सीरीज से नीचे हैं इनके, तो ये क्रोमियम को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एल्यूमिनियम बनेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स एन एटम फ्रॉम एन अदर एलिमेंट, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द बम्बार्डेड विद द लाइट एनर्जी पार्टिकल। तो ये हम डिस्कस भी करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इसको कहते हैं। विच कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। तो यहाँ पे देखें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दीज आर द आइसोमर्स। डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टर बनता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है। द कार्बन एटम इन द इथाइन C2H5 में जो कार्बन एटम है इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम विल बी यूज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब भी हमने क्रिस्टल सॉलिड्स की बात करनी होती है, डायमीटर फाइंड आउट करना होता है, तो हम एक्स रेज यूज करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। द नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव नेचर ऑफ, क्योंकि नोबल क्यों होती हैं, क्योंकि इनको ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। एफ फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इट इज़ लेस देन द क्लोरीन, दिस इज द एक्सेप्शनल केस, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज एनर्जी लेवल, जब एल की वैल्यू 3 होती है, आपको पता है जब एल की वैल्यू 3 हो तो इसको कहते हैं एफ सब शेल कहते हैं। तो जब एफ सब शेल है तो इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि ऑन द एवरेज अ सिल्वर एटम वेज 10.02 times much as an atom of hydrogen. Using 1.0079 AMU as the atomic weight of hydrogen, the atomic weight of silver in AMU कितना होगा? तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखें कि जब इस तरह की कैलकुलेशन है तो वी नो दैट कि जो अटोमिक वेट ऑफ सिल्वर है, सिल्वर का जो अटोमिक वेट होता है इट इज़ इक्वल टू द अटोमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई एवरेज वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एवरेज वेट। और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन का भी गिवन है 1.0079 है, मल्टीप्लाई एवरेज वेट ऑफ जो सिल्वर दिया गया है वो है 107.02 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 107.865, इसको राउंड अप करें तो 107.87 ऑलमोस्ट इसका आंसर है। तो यहाँ आप ऑप्शन में देखें तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नज़र आ रहा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है 107.87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी स्टेटमेंट थोड़ी सी इनविजिबल है, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहता है द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन द पीस ऑफ सिल्वर ज्वेलरी वेइंग 38.7 ग्राम है इसका वेट। तो वो कहता है सिल्वर कंटेन 92.5% सिल्वर बाय द मैस। तो यहाँ पे इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने प्योर सिल्वर का मैस कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने प्योर सिल्वर का मैस निकालना होता है, और प्योर सिल्वर का मैस कैसे निकालेंगे, mass is equal to the percentage 92.5 divided by 100 मल्टीप्लाई जो इसका वेट दिया गया 38.7, तो ये आपका आ जाता है 35.7975 ग्राम आ जाता है मैस इसका प्योर सिल्वर का। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो वो बहुत सिंपल है, n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पे मैस की कितना गिवन है स्टेटमेंट में, तो ये आ गया है 35.7975। इसको आप डिवाइड करेंगे, मोलर मैस कितना होता है सिल्वर के एटम का 107.87, तो इसके मोल्स आ जाते हैं 0.332, इसके मोल्स आ जाते हैं। तो जब मोल्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यही पूछा गया है। और नंबर ऑफ एटम्स का बहुत सिंपल फार्मूला होता है कि आप मोल्स को एवोगैड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मोल हैं 0.332 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो 6.002 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब आप ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में जाएँ तो इसकी ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻23। वो कहता है वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव्स हैविंग 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कितनी है 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की। तो पूछा गया है कि आपने निकालनी है क्या, वेव लेंथ निकालनी है। तो वेरी सिंपल, वी नो दैट कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा,
और हम ये भी जानते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू दी वी ओवर एफ, लैम्बडा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, और v इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने पुट करनी है हर्ट्स में, तो 90 मेगा हर्ट्स वैल्यू दी गई है, 90 मेगा हर्ट्स, तो इट मीन 90 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 6। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.0333 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2। इसको राउंड ऑफ करें तो ये ऑलमोस्ट 3.33 मीटर में इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो कहते हैं अमोनिया इज द लिविस। अमोनिया भाई लिविस बेस है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैविंग sp3d2। वो कहता है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, दे आर कॉल्ड, आपको पता है d2 है एंड पे है तो दिस इज कॉल्ड आउटर, इसको आउटर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस कहते हैं। अगर पहले होता d2sp3 तो वो होता इनर ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। 22 क्वेश्चन है, अ सिंगल सॉल्यूशन ऑफ complex containing equal amount of the two optical isomer, this is called enantiomer। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे रेसिमिक का वर्ड यूज किया गया है, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस तरह स्टेटमेंट पढ़िएगा। वो कहता है कि मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर फॉर मॉडरेट ड्राइंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर फॉर मॉडरेट ड्राइंग ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो यहाँ पे आपको पता है ये ओवन में जनरली हम किसी भी सब्सटेंस को ड्राई करते हैं और वो टेम्परेचर 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जनरली रखते हैं फॉर 3 आवर्स फॉर मॉडरेट ड्राइंग के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 120। 24 का पूछा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड इज आ। तो यहाँ पे देखें तो पहला ऑप्शन ऑक्सो एसिड है, दूसरा है प्रोटॉन डोनर, तीसरा है लिविस। तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लिविस एसिड भी कहलाता है, ऑक्सो एसिड यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग है, प्रोटॉन भी डोनेट करता है। तो ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज दी मुझे तो यहाँ पे एम्बिगुअस स्टेटमेंट लग रही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए था, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वो कहता है इग्निशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड टू गिव दी आयरन ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड दी, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो वाटर निकल जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गेनो, वो कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफल इज दिस इज दी स्टीरॉयड, इसको कहते हैं, सॉरी कोलेस्ट्रोल, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोलेस्ट्रोल इज अ स्टीरॉयड। 27 है, a mixture of potassium and calcium silicates, a mixture of potassium and calcium silicate, this is called the, इसको हम कहते हैं हार्ड ग्लास कहते हैं, नोट कर लें इसको, पोटाशियम और कैल्शियम सिलिकेट्स का मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड दी हार्ड ग्लास इसको कहते हैं। और जो सॉफ्ट ग्लास होता है वो जनरली आपका मिक्सचर होता है सोडियम, किसका? सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर होता है सॉफ्ट गिलास। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉफ्ट गिलास के जनरल फार्मूला की, नोट कर लें यहाँ पे, सॉफ्ट गिलास का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है Na2O CaO कैल्शियम ऑक्साइड डॉट 6SiO2, ये जनरल फार्मूला है सॉफ्ट गिलास का। इसी तरह अगर आप जनरल फार्मूला देखें किसका? हार्ड गिलास का, तो सोडियम ऑक्साइड की जगह पे पोटाशियम ऑक्साइड यूज होता है, K2O कैल्शियम ऑक्साइड और डॉट 6SiO2, तो ये हम यूज करते हैं, नोट कर लें। तो यहाँ पे हार्ड गिलास इज द करेक्ट ऑप्शन है। 28 क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाय द, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन की वजह से होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। EDT इज कॉल्ड द लिगेंड, दिस इज कॉल्ड द पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेंटेट का वर्ड यूज नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट। कलर ऑफ क्रोमियम 2 कम्प्लेक्सेस इन ओपन एयर चेंजेस, तो ये जो क्रोमियम का कम्प्लेक्स है क्रोमियम 2+, इसका ब्लू या वायलेट कलर होता है जब आप एयर की प्रेजेंस में रखते हैं, इसको ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम 2+ इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम 3+ इन द ओपन एयर, और क्रोमियम 2+ का कलर होता है
ब्लू या वायलेट कलर होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन, तो क्रोमियम 3+ का कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अमाउंट ऑफ क्रोमियम इन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम की परसेंटेज 18% होता है ऑलमोस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। मेटल विच फॉर्म्स रोज रेड प्रेसिपिटेट विद द DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइल, तो यहाँ पे निकल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। द गैसेज विच डू नॉट ओबे द लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर दी रियल गैसेज इनको कहते हैं, या नॉन आइडियल गैसेज कहते हैं। वाइट क्रोमियम 2 मेटल, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऑप्शन जो आपका ग्रीन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। हु प्रिपेयर्ड द सेंटीग्रेड स्केल, तो ये सेल्सियस ने किया था। विच सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। 37 गैसेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर के ऊपर गैसेज जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती हैं। 38 है न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय द चैडविक, जेम्स चैडविक ने इन 1932 में डिस्कवर किया था। व्हेन 3p ऑर्बिटल इज कंप्लीट, वो कहता है जब आपका 3p ऑर्बिटल कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3d में जाता है, अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। तो n+l रूल क्या कहता है, n+l, तो 3+p के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टोटल वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे देखें 3d की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 2, तो ये 5 होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन 4 से 5 वाले में जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, 3d। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जेटिक, तो यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू दी n+l वैल्यू ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे फिलिंग इलेक्ट्रॉन होती है लो एनर्जी में देन हाई एनर्जी में। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो उसकी एनर्जी ग्रेटर होती जाती है, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका 4f होगा क्योंकि ये सबसे दूर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जेटिक, 4f। ओके, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द साइन ऑफ इंथैल्पी नेगेटिव होती है, वेरी बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग है पॉजिटिव वैल्यू फॉर द हीट, तो यहाँ पे देखें तो CO2 की जो फॉर्मेशन है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -393.3 किलो जॉल पर मोल जो एनर्जी होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है जनरली। जबकि अगर हम बात करें वाटर की फॉर्मेशन, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसमें आपको पता है -285 किलो जॉल पर मोल, 285 किलो जॉल पर एनर्जी रिलीज होती है। और जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे -41 किलो जॉल पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन होती है, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसमें जनरली जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 180 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ऑक्सीजन एटम कंटेन 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच गैस यूज इन द फिलिंग वेदर बलून्स में हम जनरली कौन सी गैस यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं, एक तो ये लाइटर है, और सेकंड थिंग दिस इज द इनर्ट गैस है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 45 क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अरेंज द एलिमेंट इन द डिफरेंट कैटेगरी, तो सबसे पहले मेंडलीफ ने रोज एंड कॉलम में डिवाइड किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 क्वेश्चन है, वो कहता है कि अ सैंपल ऑफ डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, अ सैंपल ऑफ डाइक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन द वाटर, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दिया गया है, वेट भी दिया गया है 500 ml में, तो पूछा गया है रिजल्टिंग फॉर्मेलिटी पूछी गई है, तो जो जस्ट मोलैरिटी का फार्मूला ही यूज़ होना है, उसी तरह का कैसे यूज़ होना है, तो यहाँ पे आप देखें कि पूछा गया है कि मैस गिवन है, क्या है मैस गिवन है, जो कि कितनी वैल्यू दी है उसने 6.447 ग्राम दिया है, वॉल्यूम 500 ml दिया है, और पूछा क्या है उन्होंने, फॉर्मेलिटी पूछी है, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मैस ओवर मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई 1000 एंड वॉल्यूम इन ml, तो सिंपल है। मैस कितना है 6.447, मॉलिक्यूलर वेट वहाँ पे उसने दे दिया है, डाइक्लोरो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 128.94 मल्टीप्लाई 1000 और वॉल्यूम है 500 ml, तो ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाता है स्टूडेंट, तो इसको ज़रा सॉल्व करें आप, तो इसका फाइनल आंसर आपका 40.6
सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका 0.1 आता है। क्या आता है? 0.1 जो है ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। आपने फॉर्मेलिटी ये नोट कर लेना है इसको। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 46 से 47 क्वेश्चन है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो इसके लिए हम जनरली पोलैरिमीटर यूज करते हैं, तो 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी। देन पूछा गया कि के एस पी वैल्यू इज कांस्टेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो के एस पी की वैल्यू जो है दिस इज द डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो हर डिफरेंट टेम्परेचर पे के एस पी की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी, टेम्परेचर। 49 है कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, इसको कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीनियर ज्योमेट्री, इनमें से किसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है? तो वो आपकी जनाब अल्काइन की होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की 50 बाई 50 एमसीक्यू की डिस्कशन। कौन सा पेपर 2006 में जो लेक्चर केमिस्ट्री सिंध पब्लिक एडमिशन की तरफ से पेपर कंडक्ट हुआ, आज हमने इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया, ओरिजिनल पेपर को। अगर आप इस पेपर की सॉल्व पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का ऑफिशियल लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।